गाय को वैसे ही माता नहीं कहा गया। अभी पीछे जो कोरोना का बड़ा भयंकर काल चला, जो अब तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उस समय भी जो है ना, विद्वानों ने एक खोज करी और ये कहा भी यदि कोरोना जैसे भयंकर रोग से, कोविड से यदि बचना चाहते हैं तो गाय के घी से हवन करो। और एक और मैं आपके लिए खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। सारे विश्व के अंदर लाखों लोगों की जिंदगी को लील गया ये कोविड, लेकिन एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं कि इतनी मौतों के बीच में कोई भी गाय के घी से हवन करने वाले व्यक्ति की कोविड से मौत नहीं हुई है। वो किसी और रोग से मर गया दूसरी बात है, लेकिन इस कोरोना जैसी बीमारी से कोई भी नहीं जी, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। इसलिए गाय के घी से यज्ञ करना, गाय के घी का प्रयोग करना, गाय के घी का घर में दीपक जलाना, गाय के घी से जो है ना हम सारे घर के अंदर पकवान बनाएं तो कोई भी संसार के अंदर व्याधि रोग नहीं बच सकता है। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने गोकरुणा निधि पुस्तक को लिखते हुए कहा कि गाय संसार में एक जन्म में कितने मनुष्यों का पालन करती है। तो उसी गौ माता को बचाने के लिए आज संघर्ष करना पड़ रहा है। और मैं तो भाई देखो, कोई नाराज हो तो 1000 बार हो, लेकिन सत्य बात कहनी पड़ेगी। ये जो भारत में गौ हत्या हो रही है, मैं इसके लिए मुसलमानों को बिल्कुल दोषी नहीं मानता। मुसलमानों को बिल्कुल दोषी नहीं मानता, क्योंकि उनके मजहब के अंदर गाय का मांस खाना लिखा हुआ है। दोषी मानता हूं तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को मानता हूं, क्योंकि यहां पर 100 करोड़ 110 करोड़ के लगभग हिंदू रहते हैं, बाकी उसमें मुसलमान ईसाई रहते हैं। इतनी संख्या होने के बावजूद भी हिंदुओं के बीच में, आर्यों के बीच में यदि गऊ के गर्दन के ऊपर कटारी चल रही है तो मैं समझता हूं उसके लिए वो गऊ को माता कहने वाले लोग हिजड़े हैं, भीरू है, कायर लोग हैं। गऊ को बचाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। अरे इसी गऊ माता के नाम पर तो 1857 की क्रांति भड़की थी, क्या भूल गए? लिखा था चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क जी ने, वक्त पे चुके वीर कभी ना, भाई बात सुनो सन 57 की था अप्रैल महीना, वक्त पे चुके वीर कभी ना, बात सुनो सन 57 की था अप्रैल महीना, वक्त पे वीर कभी ना। अप्रैल का महीना 1857 की वो घटना है। क्या हुआ था? मेरठ की छावनी में एक दिन गऊ मारी गई, मांस की भर के भाई किचन में तरकारी गई, सुअर की चर्बी भी उसके अंदर डाली गई, हिंदू मुसलमानों आगे भर भर के थारी गई, मेरठ के आसपास फैल खबर सारी गई, गोरों को निकालने की बात जब विचारी गई, छोड़ बुगज और कीना, वक्त पे चुके वीर कभी ना, बात सुनो सन 57 की था अप्रैल महीना, वक्त पे चुके वीर कभी ना, ये वक्त पे चुके वीर कभी ना। गाय को कत्ल किया गया, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी कारतूस के अंदर डाली अंग्रेजों ने, गाय का मांस परोस करके हिंदू मुसलमानों को खिलाया गया। और जब इस बात की, इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों के पास में पहुंची तो लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठने लगी कि अब ये हमारे धर्म कर्म के ऊपर भी हमला करने लगे हैं, इसलिए अब इनको निकालना है। दर्द हुआ लोगों को, और किसको हुआ? सुन करके ये हाल मेरठ दोराड़े की छोरी चाली, दोराड़ा गांव पड़ता है, आप सब जानते हैं, अब तो कस्बा बन गया है। सुन करके हाल मेरठ दोराड़े की छोरी चाली, पिताजी से कहा नहीं घर से चोरी चोरी चाली, गढ़ कंकर पत्थरों की भर के एक बोरी चाली, जैसे दिल्ली हमला करने होटल की किशोरी चाली, ऐसी भगवानी बहन लेकर मैं लठोरी चाली, और छावनी के बीचों बीच कहती कोरी कोरी चाली, धिक्कार तुम्हारा जीना, वक्त पे चुके
किसान की बेटी जिसका नाम था भगवानी, जब उसने इस बात को सुना, आर्यभद्र पुरुषों, बहनों, माताओं, सजनों, रात के 12 बजे सारा परिवार जब गहरी निद्रा में सो रहा था, चुपचाप अपनी चारपाई से उठी, कोने में से डंडा उठाया, एक बोरी उठाई, उसके अंदर कुछ पत्थर भरे और पत्थर भर के रात को हाथ में लाठी लेकर के अंधेरे में मेरठ की छावनी की सीध बांध करके चल पड़े। सारी रात पैदल चली, ईंखों के गन्ने के खेत के बीचों बीच से, उन कच्चे पगडंडी रास्तों के ऊपर से, और सुबह सूरज निकलने से पहले मेरठ की छावनी में पहुंच गई। और छावनी के अंदर जाकर के जो भी फौजी मिलता है, सैनिक मिलता है, उसको ताने मारती है, उसको बोली मारती है, उसे बुरा भला कहती है, उसे कड़वे शब्दों से संबोधित करती है। असर हुआ उसकी बात का। कैसे? ऐसे कहते कहती बहन छावनी के पार गई, लेकिन उसकी वार्ता बिल्कुल ना बेकार गई। पलटन के सिपाहियों को करके वो तैयार गई, पैरे पे सिपाही जो था वहां पे पत्थर डाल गई, और कहे पृथ्वी सिंह आखिर चलते चलते हार गई। चाहा पानी पीना वक्त पे, चुके वीर कभी ना। बात सुनो संतावन की, भगवानी जो है ना, आखिर में जो पहरे के ऊपर एक सिपाही सैनिक खड़ा हुआ था, उसके पास में एक पत्थर लिख करके छोड़ गई। सारी रात की पैदल चली हुई थी, प्यास लगी थी, गर्मी का मौसम था। इसने सोचा कहीं पानी मिल जाए, पानी पी करके प्यास बुझाऊं। छावनी के अंदर का पानी मैं नहीं पी सकती, क्योंकि यहाँ पर तो गौ कातिल रहते हैं, गौओं का कत्ल करते हैं, इसलिए बाहर कहीं पानी की खोज करने के लिए निकली। तो छावनी से थोड़ी सी दूरी पर इसने एक पेड़ के नीचे प्याऊ लगी हुई देखी, और उस प्याऊ के ऊपर जाकर के इसने प्याऊ वाले से कहा, रे प्याऊ वाले भैया पानी पिलाना। और प्याऊ वाले ने लोटा उठा करके अपने मटके के अंदर से भर करके पानी पिलाने का प्रयास ही किया था। लेकिन उससे पहले घटना घटी, जो पहरे के ऊपर सिपाही खड़ा हुआ था, उस सिपाही ने उसके पत्र को पढ़ा, उसकी चिट्ठी को पढ़ा, बस कहाँ पहरा देना था। और इस नौजवान ने अपनी बंदूक हाथ में उठाई और उसके बाद में दौड़ता हुआ इस लड़की से मिलने के लिए छावनी से बाहर निकल गया। और कौन था ये नौजवान? ये वो नौजवान था जिसने इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के समय में सबसे पहले फांसी का फंदा अपने गले में डाला था। यानी अंग्रेजों ने सबसे पहले जिसको फांसी पर चढ़ाया था, ये वो वीर था। लोग कौन था? मंगल पांडे पढ़ने लगा चिट्ठी का मजमून, सुनते ही मंगलवीर का बस लगा यूं बलने खून। फिर तो पहरा कहाँ का था, बंदूक हाथ में ठाई है, और भगवानी के पीछे पीछे वीर ने दौड़ लगाई है। वीर ने दौड़ लगाई है भाई, वीर ने दौड़ लगाई है, भगवानी के पीछे पीछे वीर ने दौड़ लगाई। मंगल पांडे भागा जाता खोल के अपने सीने को, और उसी प्याऊ के ऊपर पहुंचा ये मंगल पानी पीने। ये भी इतना दौड़ा कि जब तक प्याऊ के बराबर से निकलने लगा तो इसके शरीर में भी प्यास की अनुभूति हुई। पानी पीने के लिए ये भी प्याऊ की तरफ गया, और उधर से मंगल पांडे से पहले ये लड़की भगवानी, एक किसान की जमींदार की बेटी, पानी मांग रही थी प्याऊ वाले से। और इसने लोटा भर के जिस समय पानी पिलाने के लिए
कोडा किया, अपने हाथ को झुकाया, इतनी देर में भगवानी का ध्यान पड़ गया। वो तो पानी पी करके उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए अपनी बोरी कट्टा बिछा करके लेटी हुई थी, लेकिन इसने देखा रे ये तो वही सैनिक है जो उस समय पहरे के ऊपर खड़ा हुआ था, जिसके पास में पत्र छोड़ करके आई थी मैं, चिट्ठी लिख करके, और एकदम से जा करके पानी जब तक मंगल पांडे के हाथों तक जाता, मेरे बंधुओं माताओं सज्जनों, उससे पहले ही भगवानी ने प्याऊ वाले का हाथ पकड़ करके झटका दे करके लोटे को दूर फेंक दिया और कहती है, अरे प्याऊ वाले किसको पानी पिला रहा है तू? जानता है ये कौन है? प्याऊ वाले ने कहा, बहन मेरी कोई जान पहचान परिचय वैसे तो इससे नहीं है, नाम क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं इसके लिबास से कि सैनिक है, ये फौजी है। भगवानी ने कहा, रे बिल्कुल प्याऊ वाले ये सैनिक है, फौजी है, लेकिन ये हमारे देश की सेना का सैनिक नहीं है, हमारी फौज का सिपाही नहीं है, ये तो अंग्रेजों का गुलाम है, इसलिए इसको पानी नहीं पिलाने दूंगी और बिल्कुल मत पिलाना पानी इसको, और यदि पानी पिलाना ही चाहता है तो सुन, मैं बताऊंगी इसको पानी कहां से पिला, वो पानी इसके लिए अच्छा रहेगा। क्रांति भड़की देखो, किसान के घर से, गरीब के घर से, मजदूर के घर से क्रांति भटकी, और इस गौ माता को बचाने के लिए हमेशा अग्रणी रहे। इसलिए भगवान ने यूं कहती है, रे प्याऊ वाले लोटे को खोवे मत ना, धर्म में डूबोवे मत ना। अभी बता रहे थे ना स्वामी जी, यहाँ ऐसी ऐसी सरकारें आई जिन्होंने, और अब भी हैं जो यूं कहते हैं धर्म से गौ माता के मांस का कोई संबंध नहीं है, लेकिन भगवानी क्या कहती हैं, यूं कह लोटे को खोवे मत ना, धर्म में डूबोवे मत ना, गत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, धर्म में डूबोवे मत ना, गत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, गत्ते को खोवे मत ना, धर्म में डूबोवे मत ना, गत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, गत्ते से पानी मंगल पांडे को दे। और कैसा पानी पिला इसको? मटके जो धरे धाम में आवे ना किसे काम में, मटके जो धरे धाम में आवे ना किसे काम में, मटके जो धरे धाम में आवे ना किसे काम में, पत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, धर्म में डूबोवे मत ना, पत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, धर्म में डूबोवे मत ना, पत्ते से पानी मंगल पांडे को दे। जो पानी घाम में मटके धरे धूप में कई दिन का सड़ा हुआ, और वो पानी भी इस मटके से, उस पानी से लेकर के लोटे से नहीं पिलाना भाई, किससे पिलाना है? केड़े के या ढाके के, पीपल के या आखे के, केड़े के या ढाके के, पीपल के या आखे के, पीपल के या आखे के, पत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, धर्म डूबोवे मत ना, पत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, धर्म डूबोवे मत ना, पत्ते से पानी मंगल पांडे को दे। पानी पिला दे इसको,
बिल्कुल झीना कपड़ा, सड़ा हुआ कपड़ा और सड़ा हुआ पानी। अरे वो पिला इसको, ये अच्छा पानी तो अच्छे देशभक्त लोगों को पिलाने के लिए है भैया। और यूं कह दिया, मुंह पे कुछ कपड़ा धर के पृथ्वी सिंह लोटा भर के, मुंह पे कुछ कपड़ा धर के पृथ्वी सिंह लोटा भर के, पृथ्वी सिंह लोटा भर के, खत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, मोटे को खोवे मतना, धर्म डुबोवे मतना, खत्ते से पानी मंगल पांडे को दे। जोहर से किसी खत्ते के अंदर से, किसी गड्ढे के अंदर से पानी पिला जो बिल्कुल सड़ा हुआ पानी हो, जिसके अंदर जीव चलते हो, कीड़े पैदा हो गए। जब इतनी बात उस लड़की ने कही तो मंगल पांडे सहमा हुआ, पहले तो खड़ा हुआ सुन रहा था हरिबंधुओं, उसके बाद हाथ जोड़ करके सर झुका करके कहता, अरे बहन ये बातें तू मेरे को क्यों कह रही है? तेरा मकसद क्या है? तू चाहती क्या है? मेरा कसूर क्या है? तो देखो ये क्रांति भड़की और वहां पर मंगल पांडे को जो है ना, उस लड़की के कहने का इतना प्रभाव हुआ कि अपनी बंदूक को लेकर के वापस बैरक में गया और वहां जाकर के दनादन गोलियां चला करके 20 बड़े बड़े अंग्रेजों को मार करके ढेर कर दिया। उसके बाद में बगावत हो गई छावनी के अंदर, 2 हिस्सों में बट गई सेना, एक गौ की रक्षा में बट गई, एक अंग्रेजी सेना की रक्षा में बट गई और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद उसके ऊपर केस चला, मुकदमा चला और आखिर में अंग्रेजी गोरी सरकार ने उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। इस गौ माता के लिए